जय हिंद साथियों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा कर सकती हैं। यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिनों में कर सकता है तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगी। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है, तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। 6 पुरुष आपको गिवन है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं काम को एक निश्चित समय में कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं एक निश्चित समय में पूरा कर दे रही हैं। यानी दोस्तों टाइम एक निश्चित है जो कि दोनों लोग उसी टाइम में कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे टाइम नहीं दिया गया है, तो आइए 6m से 3m निकाल देंगे तो क्या बनेगा आपका 3m बराबर 13w से 8w 5w बन जाएगा। यानी m/w की बात करें तो कितना हो जाएगा 5/3। यानी m का मान कितना है 3, w का मान कितना, m का मान 5 है, w का मान 3 है, क्योंकि इनकी इफिशियंसी आ चुकी है। अब फाइनल क्वेश्चन में एक बात ये कह रहे हैं कि बताओ कि एक पुरुष इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि एक पुरुष है ये काम को 12 दिन में कर रहा है, तो पूछा गया है कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कर देंगी। मैंने यहां मान लिया कि 4 महिलाएं इस काम को x दिन में पूरा कर देंगी। अब देखो m की वैल्यू कितना है 5 × 12 बराबर 4 × 3, w का मान 3 पुट कर दो x, यानी देखेंगे 4 3 12, इनसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x बराबर हो जाएगा 5 दिन। यानी दोस्तों जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं, तो इसका फाइनल आंसर होगा कितना 5 दिन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है कि ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 10 दिनों में कर सकता है। उन्हें एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया दोस्तों। इसमें ए जो है प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और कितने दिन करता है 15 दिन करता है। यानी कि अगर हम एक ही बात करें 6 घंटे 15 दिन तो कितना यूनिट काम कर देगा 90 यूनिट काम कर देगा। और दूसरा बी जो है प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है, ये 5 घंटे कर रहा है, बट कितने दिन कर रहा है 10 दिन, तो कितना हो जाएगा 50 यूनिट काम कर देगा, ठीक है। यानी कि ए 90 यूनिट काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है 50 यूनिट कर रहा है। यानी कि आइए अब हम इफिशियंसी पर लगा लेते हैं क्वेश्चन। ए और बी दो बंदे थे, यहां मान लिया ए 90 टाइम लग रहा है, बी को कितना लग रहा है 50। इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे कितना हो जाएगा 450, यानी 450। अब यहां पर अपने पास टोटल काम हो गए हैं, ठीक है, ऐसा आप समझिए। अब 90 से भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, 50 से 9 बार जाएगा, यानी ये आपकी इफिशियंसी आ गई है। क्वेश्चन में यही तो बात कह रहा है कि उन्हें एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। यानी कि एक दिन में कितना घंटे काम करना है 9 घंटे काम। तो यहाँ पे अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 9 5 14, ठीक है, 9 5 कितना हो जाएगा 14 × 9, 14 9 126, यानी 126 काम कर रहे हैं, ठीक है, एक घंटे में। चूंकि 9 घंटे काम किए हैं तो कितना 126, तो समय आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 450 में 126 का भाग लगा दें तो मुझे पता चल जाएगा कितना समय लगेगा पूरा काम करने में, ठीक है। इनको सरल करो दोस्तों, 18 7 126, 18 दूना 36, 18 पंचे 90, यानी 50/7। इसको मिक्स में बना दो, 7 × 21 4 25, ठीक है, यानी कितने हो जाएंगे 3 सही 4/7 घंटे, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझना है, आपको बताया गया है प्रतिदिन ए जो है 15 घंटे काम करता है, यानी 90 यूनिट काम किया, ठीक है। बी प्रतिदिन 5 घंटे 10 दिन काम किया है, 50 यूनिट, आपने एलसीएम ले लिया। फाइनली बताया काम को दोनों लोग मिलकर करते हैं और 9 घंटे प्रतिदिन करते हैं, यानी एक दिन में
एक दिन में 9 5 14 9 126 काम हो रहे हैं। आपके पास कितने हो गए? 450। 450 में आप भाग लगा दिए 126 से, कितना? 3 सही 4/7 घंटे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन में कि बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना समय लेता है। एक साथ काम करके वह काम को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। उसी काम को पूरा करने में अकेले ए को कितने दिन लगेंगे? यह क्वेश्चन आपके सामने है। आपको यहां पे दिया गया है टाइम, यानी बी को जितना समय लग रहा है उतना ए को 5 गुना लग रहा है। ठीक है, टाइम की बात है। अगर दोस्तों यहां हम ए अनुपात बी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 1 अनुपात 5 आपका ये किसका रेशियो आ जाएगा? टाइम का रेशियो आ जाएगा। लेकिन मुझे इफिशियंसी का रेशियो बनाना है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 5 अनुपात 1। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। वह दोनों काम तो करते हैं बट कितने दिन में कर दे रहे हैं? 15 दिन में कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 5 1 6। एक दिन में कितने कार्य हो रहे हैं? 6 गुणे 15, 15 छक्का 90, यानी ये 90 काम टोटल आपके पास हैं। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ एक काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। यानी इस 90 में आप 5 से भाग लगा दो, कितने हो जाएंगे? 18 दिन हो जाएंगे। कितने दिन में पूरा कर देगा? ए अकेला इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर देगा। बस चीजों को आपको समझना है। इसमें जो गुना दिया है ये समय का दिया गया। जो मैंने अनुपात बनाया सबसे पहले, ये समय का अनुपात 1 अनुपात 5 आया। लेकिन जब भी हम दिनों की संख्या निकालते हैं तो वो क्षमताओं से भाग करते हैं, मतलब क्षमता और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो 5 अनुपात 1 मैंने निकाल दिया, कितना? 5 से भाग लगाया तो 18 दिन हो गया। अगर आपसे इसे पूछ सकता था बताओ बी कितना टाइम लेगा, तो बी की क्षमता 1 है, 1 से भाग 90 में कर दो, कितने हो जाएंगे? 90 दिन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। फाइनली ए पूछा है कि ए और बी एक साथ इस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो आपको क्या समझना है? ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, ये निकाल लेना। देखो अगर मुझे निकालना है ए बी, ए कितने दिन में करेगा? ये तो 3/5 भाग कर रहा है, तो भाग को आप उल्टा कर दो, 5/3, यानी 3 चौका 12, 4 पंचे 20। कितने दिन हो जाएंगे? 20 दिन। आगे दिया गया बी 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। इसका मतलब इसका 3/2 कर दो, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, है ना। आप ऐसा कर सकते हैं, ए बी का अलग अलग दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कह रहे बताओ दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए 12 और 20 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 60। 12 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, मतलब भाग लगा दो, 20 तिहाई 60 और 12 पंचे 60। अगर ये दोनों काम को पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 60 में 5 3 8 से आपको भाग लगा देना है। फाइनली आप देखेंगे 4 दूना 8 और 15 चौका 60, 15/2 मतलब हो जाएगा 7 सही 1/2 दिन में ये दोनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे। जब भी दोस्तों आपको भाग टाइप में आता है, परसेंटेज टाइप में आता है, तो आपको अलग अलग दिन निकाल लेना है। केवल जो भाग है यानी 3/5 भाग था उसको मुझे उल्टा कर देना है, 5/3 भाग इस दिन के साथ, तो ये पता चल जाएगा फाइनली ए अकेले जो है उस काम को 20 दिन में पूरा कर दे रहा है और बी अकेले 12 दिन में कर रहा है। बाकी तो क्वेश्चन हमारा सेम हो गया जैसे पहले मैं क्वेश्चन बनाता था, है ना। आइए आगे चलते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और उसी कार्य के 5 गुना कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। दोस्तों इसमें व्यक्ति तो नहीं दिया गया, लेकिन मैं अपनी तरफ से मान सकता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, वो प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है, ठीक है, और 2 दिन में एक काम को पूरा कर देता है। आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ये है, वो प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहा है और कितने दिन? 2 दिन तक कोई काम एक वर्क है, ठीक है। और आगे जो व्यक्ति बी है वो प्रतिदिन वो भी 10 घंटे काम कर रहा है, लेकिन 15 दिन काम कर रहा है। कितना गुना काम कर दे रहा है?
5 गुना काम पूरा कर दे रहा है। यही बात क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, तो आइए इनको सरल करते हैं। देखो 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, W कैंसिल हो गया, अब 5 तिहाई 15 ये कैंसिल हो गया, यानी A/B की वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी A की क्षमता 3 है, B की क्षमता 2 है। अब आप सबसे पहले पूरा काम निकाल लीजिए। पूरा काम क्या है आपका? पूरा काम अगर देखा जाए तो जो बंदा A था वो लगातार कितने दिन काम करता था? 2 दिन काम करता था। अच्छा, A की वैल्यू कितना है? 3 है, 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 6। पूरा काम तो 6 हो गए। अब दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि वह दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें कार्य पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। यानी अगर एक पूरे काम में हम दोनों काम कर रहे हैं A और B मिलकर के, तो इस पूरे काम 6 में 3 2 5 से भाग लगाएंगे, यानी 5 एकम 5, 5 एक 6, 1 सही 1/5 दिन। ये कह रहा है इस एक दिन के अतिरिक्त बताओ कितने दिन और लगेंगे। यानी प्रतिदिन एक दिन में कितने काम वो 10 घंटे करता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 10 में 5 का भाग लगा दें तो 5 दूना 10, 2 घंटे उसको और कार्य करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? 2 घंटे। ठीक है, यही क्वेश्चन में मुझसे पूछ रखा था कि बताओ एक दिन के अतिरिक्त उसे और कितना काम करना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर कार्य कर सकती हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल होते हैं। कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप सबसे पहले इस बात को समझो कि इसमें पूरा काम क्या होगा। जैसे इन्होंने कहा 18 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं, तो मुझे यहां पर एक फैक्ट मिल गया कि पूरा काम अगर निकालना हो तो ये 18 पुरुष काम को टोटल 14 दिन में कर देते हैं। मैंने ये बना दिया। ठीक है, मुझे m का मान तो अभी पता नहीं है, लेकिन कंडीशन दिया गया है 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं, यानी 2 पुरुष बराबर 3 महिला आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहां पे अगर हम m/w की वैल्यू पता करें तो 3/2। यहां दोस्तों m का मान 3 हो गया, w का मान 2 मिल गया है। तो यहां पे हम देखेंगे m का मान जो 3 है तो 18 गुणे 3 गुणे 14 ये बनेगा 18 तिया 54 गुणे 14, 14 चौका कितना होगा 56 और 14 पंचे 70, 5 कितना होगा 75। यानी आपके पास इस क्वेश्चन में टोटल जो वर्क होगा 756 है। अब आइए कंडीशन पे चलते हैं। इन्होंने कहा है 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य शुरू करते हैं। कितने लोग हैं ये? 5 पुरुष हैं, ठीक है, और 6 महिला हैं। शुरू करते हैं, लेकिन काम कितने दिन तक करते हैं? 4 दिन तक करते हैं। इसका मतलब है कि 4 दिन तक 5 पुरुष और 6 महिला कितने काम किए। आइए देखते हैं। m की वैल्यू 3 है तो 5 तिहाई 15 और w का 2 है तो 6 दूना 12 गुणे 4, यानी यहां पर देखेंगे आप 12 15 27 गुणे 4 कितने हो जाएंगे? 108 काम। यदि अगर 5 पुरुष 6 औरत 108 काम कर दें तो शेष काम कितना बचेगा ये भी समझते हैं। शेष काम 756 माइनस 108 आप निकाल दो, कितने हो जाएंगे? 8 4 6, 648 काम अभी आपके शेष है। लेकिन आगे कह रहा है इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल होते हैं। समूह में 3 पुरुष और शामिल हो गए, यानी कि जो मेरा समूह था 5 पुरुष 6 महिला, अब यहां पे 3 और हो गए, 8 पुरुष और 6 महिला काम को पूरा करेंगे। यानी 8 गुणे कितना है m का मान 3, 8 तिया कितना हो जाएगा 24 और 6 दूनी 12, 24 और 12 कितना हो जाएगा 36। यानी अब ये शेष काम को पूरा कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने दिन लगेंगे, यानी 648/36 भाग लगा दो, 36 एकम 36, 36 अट्ठे कितना हो जाएगा 18 दिन। तो यहां पे जो शेष काम था 3 पुरुष समूह में आने के बाद 8 पुरुष और 6 महिला, इस शेष काम को इन्होंने पूरा कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि कुल दिन कितने लगे? कुल दिन, यानी अगर मैं कुल दिन की बात करूं तो 4 दिन तो यहां भी काम हुआ था
और 18 दिन यहाँ हुआ है, कुल मिला के कितने दिन हो गए? 22 दिन। यही आपका वो आंसर होगा जो क्वेश्चन वाला पूछ रखा था। कितना होगा? 22 दिन। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन केस आप बैक करके पूरा देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 30 दिन, सी और ए 24 दिन। अकेले ए उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिनों में कर देगा? दोस्तों यहां पे डबल लोग काम कर रहे हैं। इसमें दिया है ए बी 30, ए और बी कार्य को 30 दिन में करता है, बी और सी कार्य को 20 दिन में करते हैं, सी और ए कार्य को 24 दिन में करते हैं। ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। फाइनली पूछा जा रहा है, बताओ ए कितना है दोस्तों? अच्छा, ए प्लस बी का 20 दिन है, डन। और इसका कितना है? 30 दिन है। अब आपसे कह रहा है ए काम तो करता है अकेले, लेकिन पूरे काम का 7/12 हिस्सा करता है। तो इनका सबसे पहले एलसीएम कितना होगा? 120। यानी अपने पास टोटल 120 कार्य हो चुके हैं। इनको आप भाग लगाओ, 6 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, यानी कि ये आपकी इफिशियंसी हो गई, ठीक है। यहां अगर हम बात करें तीनों की इफिशियंसी, तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। अगर मैं 2 कॉमन कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 5 कितने होंगे? 15। यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना होगा? 7.5। भाग लगा दीजिए। अब देखो, ए काम को पूरा करेगा। अगर ए की क्षमता मुझे चाहिए, ए की क्षमता मुझे चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी की तो 7.5 है। इसमें से आपको बी प्लस सी हटाना पड़ेगा। बी प्लस सी कितने हैं? 4 हैं। तो इसका मतलब कितना होगा? 3.5। इसका 3.5 होगा। लेकिन एक काम कितना करता है? इसका 7/12 भाग करता है। मतलब होगा 12 × 120, 10 × 70। ये कितने काम करेंगे? 70 काम करेगा। अब यहां पे एक काम कर दो, इस 0 बढ़ा दो, 700/35, यानी 35 दूना 70। फाइनली कितने हो जाएंगे? 20 दिन। जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ए उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिन में कर देगा? कितना हो जाएगा? 20 दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 पुरुष एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगी? आइए महिला और पुरुष का अनुपात बनाते हैं। 16 पुरुष आपको दे रखा है, 16 पुरुष काम को 8 दिन में करते हैं। देन आगे दिया गया है 8 पुरुष 9 महिला। 8 पुरुष और 9 महिला उसी काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं? 10 दिन में कर दे रहे हैं। तो बताओ 20 महिलाएं उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? आप देखो दोस्तों, यहां पे सरल करो, 2 4 8, 2 पंचे 10। अब आप गुणा कर लो, 16 चौका 64 m बनेगा। उसके बाद 8 पंचे 40 m प्लस 9 पचे 45 w हो जाएगा। यानी यहां देखेंगे दोनों का m का अंतर हो जाएगा 24 m बराबर हो जाएगा 45 w आके, ठीक है। यानी m/w की बात करें तो 45/24, यानी काट दो इनको दोस्तों 3 से। 3 से भाग करेंगे तो ऊपर 15 आएगा, नीचे 8 आएगा। यानी m का मान 5 है, w का मान 8 है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम टोटल काम की बात करें तो कितना था? 16 आदमी काम को 8 दिन में कर सकते थे। चाहे आप पूरा काम यहां से निकाल लो, चाहे इस पक्ष से दाएं साइड से निकाल लो, बात एक ही होगा। तो चलिए 16 m की वैल्यू कितना है दोस्तों? 15 है, गुणे 8 है। गुणा कर लो चाहते हो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि काटने में मजा आएगा। तो आपसे कह रहे हैं बताओ 20 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी? देखो 20 महिला, अब एक महिला का मतलब कितना है? एक महिला का मतलब 8 है, गुणे 8, यानी इतने से अगर हम इसमें भाग लगा दें तो मुझे पता चल जाएगा ये काम कितने दिन में समाप्त हो रहा। देखो आसान हो गया कि नहीं? कट गया। 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15, यानी 4 तिहाई 12। यानी 20 महिलाएं इस काम को यदि पूरा करेंगी तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 12 दिन में हो जाएगा, ठीक है। आइए
आगे चलते हैं। तो और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुनील और दिनेश 12 दिन में करते हैं। अमित और दिनेश 18 दिन में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है अमित और सुनील 9 दिन में करते हैं। उसके बाद सुनील और दिनेश काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। और दिनेश और आगे दे रखा है दिनेश और अमित काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं, 18 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। ये दोस्तों इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम देखेंगे 9, 12, 18 का कितना होगा, 36 हो जाएगा। भाग लगाओ 9 4 36, 12 3 36, 18 दूना 36। यानी कि अगर हम इनकी इफिशियंसी की बात करें 4 3 2 आया। तो दोनों मिलकर काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 2a + s + d, ठीक है, बराबर 4 3 7 2 9। यानी कि as + d की बात करें 4.5 होगा। अब काम को कितने दिन में तीनों करेंगे, ये यस और डी। तो इसका मतलब है इस 36 में आप 4.5 का भाग लगा दो, यानी 360 बटा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आप इनको सरल कर लो दोस्तों। देखो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, ठीक है, यानी कि 5 × 8 = 40। तो देखा जाए कि ये तीनों मिलकर, ठीक है, अमित सुनील और दिनेश काम को अकेले, मतलब तीनों लोग मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ये 8 दिन में पूरा कर देंगे। यही तो वो क्वेश्चन है ना। आइए आगे चलते हैं। 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है। बी 9 दिनों में 25% काम पूरा। यदि वह अकेले काम करते हैं, कितने दिनों तक काम करते हैं, 9 दिनों तक अकेले काम करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर। यदि वह एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाता है। देखो दोस्तों, अगर ए जो है 50% जो काम पूरा कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब 100% कितने दिन में करेगा, 9 दूना 18 दिन में। यानी बात किया जाए तो ए 18 दिन में कर रहा है, और बी की भी कंडीशन दिया है 25%, वो कितने दिन में कर दे रहा है, 9 दिन में। इसका मतलब है कि 100% कितने दिन में करेगा, 9 × 4 = 36 दिन में। ये 36 दिन में कर दे रहा है, ठीक है। अब दोनों मिलकर 9 दिन तक कार्य करते हैं, बट कितना प्रतिशत काम करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। आप इनका 18 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, पूरा काम आ गया। भाग लगा दो 18 दूना 36, 36 से कम 36। यहाँ पे देखो दोनों लोग मिलकर काम तो करते हैं। एक दिन में कितने काम हो रहे हैं, 2 1 3 काम। 9 दिन तक काम चला, 9 3 27 काम हो गया। यानी ये परसेंटेज में पूछा गया कि ये जो 27 है बट्टा 36 कर दो, गुणे 100 कर दो, कितना प्रतिशत काम हुआ 9 दिन में। यानी 9 × 4 = 36, 9 3 27, 4 25 100। ओवरऑल कितने हो जाएंगे, 75%। यानी 9 दिन में यदि दोनों मिलकर काम को करते हैं तो काम का कितना, 75% काम पूरा हो जाएगा। यही क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था, है ना। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 50% जो है कितने दिन में करता है, 16। तो इसका मतलब है 100% करेगा वो 32 दिन में, ठीक है। अगर ए जो है 32 दिन में कर रहा है एक काम, आगे बी उसी के 1/4 भाग को, यानी 25% जो कर रहा है वो 24 दिन में कर रहा है। तो 100% कितना करेगा, 24 × 4 = 96 दिन में। अगर हम बी की बात करें तो ये कितने दिन में कर दे रहा है, 96 दिन में। आगे करा एक साथ काम करते हुए वह काम के 3/4 भाग को, यानी 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। आप ध्यान से आप समझो, 32 और 96 का एलसीएम निकाल दो, कितने हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। भाग लगा दो, 3 बार जाएगा, ये कितनी बार, 1 बार जाएगा। ये दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं, बट इसका काम का कितना हिस्सा करना है, 3/4 ही हिस्सा करना है। यानी इसका 3/4 कितना होगा, 24, 24 ये कितना हो जाएगा, 72। यानी ये दोनों लोग इस 72 काम को करेंगे। 3 1 4, 4 से भाग लगा दो, कितने हो जाएंगे, 18 दिन। यानी दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन काम का 3/4 हिस्सा यानी 72 काम होगा, वो कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे, 18 दिन में हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक किसी कार्य के 40% 12 दिन में कर सकता है। ध्यान से समझो दोस्तों, ये जो काम कर रहा है ये 40% कितने दिन में करता है, 12 दिन में। इसका मतलब 100% मुझे बनाना है, 4 दाम में 40, 4 3 12,
यानी 100% बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे 30 दिन में। यानी ए जो काम किया वो कितने दिन में कर दिया 30 दिन में। बी जो है 60% 15 दिन में करता है। बी 60% 15 दिन में करता है, तो 15 कम 15, 15 चौका 60, यानी 4% बराबर 1, तो 25% निकाल दीजिए आप। 60% 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100% कितने दिन में कर देगा 25 दिन में। बी कितना किया 25 दिन में। अब आपको करना क्या है, इनका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। एलसीएम कितने हो जाएंगे 150, 30 5 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर इन्होंने कहा है दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कौन कौन लोग, ये दोनों, यानी ए प्लस बी एक दिन में 6 5 11 काम किए, 10 दिन में 110 काम कर दिए, ठीक है। अब शेष काम कितने आपके पास बच रहे हैं भाई, 150 से 110 जब आप निकाल देंगे तो कितने काम बचेंगे 40 काम। अब ये 40 काम सी जो है कर दे रहा है कितने दिन में 4 दिन में कर रहा है, 4 दाम 40, यानी सी की इफिशियंसी की बात करें कितने हो गए 10 हो गए। अब क्वेश्चन में यह कह रहा है कि ए बी सी साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में कर देंगे, यानी इसका 28% दोस्तों, यानी 150 का 28% कितने दिनों में काम ये तीनों मिलकर कर देंगे। सबसे पहले इसका 28% निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे ये कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 14, 14 3 42, यानी देखा जाए तो ये काम कितने हो जाएंगे 28%, 42 काम हो जाएंगे। इस 42 काम को तीनों लोग मिलकर कर रहे हैं, यानी तीनों कौन 6 5 11, 2 11 10 कितना होगा 21, 21 दूना कितना होगा 42, यानी अगर तीनों मिलकर काम को करते हैं तो यह काम कम समय लगेगा, यानी 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। यही तो वो आंसर है जो मुझसे पूछा जा रहा है ना, 2 दिन। इसका आंसर कितना हुआ 2 दिन। सिर्फ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है, अब आगे देखते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों ये M1 H1 और D1 का कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान रखना। अगर वहां परसेंटेज में है तो यहां हम परसेंटेज में ही मानेंगे, यानी 100 मान लेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। M1 गुणा H1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा H2 गुणा D2, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें प्रारंभ में कुछ व्यक्ति थे, जो मैंने मान लिया कि प्रारंभ में हमारे पास 100 व्यक्ति हैं। कितने घंटे काम किए 9 घंटे, कितने दिन काम किए 34 दिन। बाद में 40% कम हो गया, यानी 60 व्यक्ति रहे होंगे। कितने घंटे, मुझे यही तो पता करना है कितने घंटे काम करना पड़ेगा। H2 कितना हो जाएगा 51 दिन, काम हमारा 51 दिन चल रहा था, ठीक है। अब इनको आप सरल कर लो, देखो 17 दूना 34, 17 तिया 51, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। 20 पंचे 100, 20 तिहाई 60, 3 तिया 9, यानी दोस्तों देखा जाए तो क्या क्या बच रहा है आपके पास, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। H2 बराबर कितना हो गया 5 दूनी 10, यानी 10 घंटे। अगर दोस्तों 40% आदमी कम हो जाएंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 10 घंटे में समाप्त हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम के 66 सहित 2/3% भाग को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ए और बी ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन में कर दे रहे हैं 25 दिन में कर दे रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या दिया गया है कि बी अकेले 66 सहित 2/3, देखो 66 सहित 2/3% का मतलब क्या हो जाएगा, 66 तिया 198, 200, 200/3 गुणे 100, यानी दोस्तों इसका मतलब 2/3 भाग कितने दिन में कर दे रहा है 30 दिन में कर रहा है। यानी भाग को आप उल्टा कर दो, 3/2, 2 15, 15 तिया 45, ये कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, है ना। अब आगे करा, ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। आओ इन दोनों का एलसीएम निकालो, कितने हो जाएंगे 225 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब भाग लगाओ, 25 9 225
और 45 5 बार जाएगा, यानी अगर इसका हम 4/15 भाग देखें तो कितने काम होंगे ये 15 15 में 225, 15 चौका 60, 60 काम होगा। ठीक है, अब ये 60 काम कौन पूरा करना चाह रहा है, ए करना चाह रहा है। अब ए में हम देखो अगर दोनों की क्षमता 9 है तो बी की 5 है, इसका मतलब ए की कितनी होनी चाहिए 4। आप 4 से भाग लगा दो कितने हो जाएंगे 15 दिन। यानी दोस्तों अगर एक काम को पूरा करता है तो वह काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। लेकिन ए कितना काम करता है, पूरे काम का 4/15 भाग यानी 60 काम ही करना पड़ रहा है को, तो फाइनल आंसर कितना होगा 15 दिन। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।